शेयर ट्रेडिंग में भारी नुकसान का जोखिम है और ये हर व्यक्ति के लिए सही नहीं है। ये वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है, कोई निवेश सलाह नहीं। अपने निर्णय खुद लें। अतीत का प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं। निवेश से पहले सभी दस्तावेज पढ़ें। सेबी इस सामग्री को प्रमोट या गारंटी जो यहाँ पे पहला कंपनी हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए जिसको हमने चूज़ किया इस वीक के लिए वो है साइड एएमसी। ठीक है, ये अभी इसका आईपीओ जस्ट आया था मार्च में। आईपीओ होने के बाद कंपनी की बात करें तो कंपनी का यहाँ पे 40% तक का कंपनी भाग चुका है। आज की बात करें तो 33% यहाँ पे दिखा रहा है। कंपनी आज भी ऊपर था, कितना परसेंट आज ऊपर था? 10% के ऊपर क्लोजिंग दी है कंपनी ने यहाँ पे, ये जो हमारा स्टॉक है। और ये जो स्टॉक है इसकी बात करें तो ये जो बिजनेस करता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो होते हैं उनके पार्ट्स बनाते हैं एक तरीके से। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में मेन पार्ट्स होते हैं, मतलब उनका ब्रेन समझिए, जो पूरा कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, वो ये कंपनी बनाती है। और बहुत ही ज़्यादा ये कंपनी जो है हाई टेक्निकल जो इक्विपमेंट होते हैं वो बनाती है। ठीक है, इसके कुछ हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में कंपनी के। अभी कंपनी जो है हमारी यहाँ पे इसके बात करें तो मार्केट कैप इसका 8,343 करोड़ है। इसका स्टॉक का जो पी है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 178 का है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपनी है ये। यहाँ पे जितनी कंपनी समर्थन, मदरसन हो गया, भारत फोर्ज हो गया, तो ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, सबसे ज़्यादा कंपनी का वैल्यूएशन वहाँ पे 178 का इसका वैल्यूएशन है। आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अभी क्वार्टर रिजल्ट तो यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि कंपनी अभी लिस्टेड हुई है यहाँ पे। पीएनएल यहाँ पे हमको दिख रहा है। और ये जो है ईयरली इसका क्या डेटा था, तो इस सेल्स इसका जो था 240 था 2021 में, और ये बढ़ के अभी देखेंगे तो 658 करोड़ हो चुका है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे, मार्जिन की बात करें तो कंपनी का मार्जिन कम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कंपनी कम किया है यहाँ पे। तो इससे पता चलता है कंपनी जो है अपना ये स्केलिंग कर रही है, इसके इनका मार्जिन जो है कम हो रहा है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, 7% से बढ़ के धीरे धीरे अभी 47 करोड़ पे आ चुका है यहाँ पे, जब आईपीओ लाया था कंपनी ने। और हम नीचे आके देखते हैं कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे भी अच्छा दिख रहा है हमको। नेट कैश फ्लो देखेंगे, पहले से यहाँ पे -1 आया है, फिर -7 या 6 के आसपास था। यहाँ पे कुछ देखना, डेब्टर डेज की बात करें, इन्वेंट्री देखते हैं यहाँ पे। इन्वेंट्री कितनी भी कंपनी खत्म होती है, डेब्टर डेज तो यहाँ पे हमको उतना वो नहीं करना है। इन्वेंट्री की बात करें 135 डेज से इन्वेंट्री कम होकर अभी 120 पे आई है। मतलब इनका जो ये इक्विपमेंट बनाते हैं कम से कम 4 महीने में इसको बेच के वहां से निकाल देते हैं। और जो कैपिटल ये इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो ये देखेंगे 24% का, जो बहुत ज़्यादा है। 20% से किसी भी कंपनी का बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा अच्छा होता है। और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 26% है। पर यहाँ पे डीआई जो है उनके पास 44% का स्टेक है। एफआई का यहाँ पे स्टेक उतना भी नहीं है। पब्लिक कैपेसिटी 27% का है। तो इसको हमने यहाँ पे देख लिया कि एक ओवरव्यू देख लिया। मैं एक बात को बोलूँ तो कंपनी एक्सपेंसिव है। अब चार्ट पे देखते हैं कि अगर ये इतनी एक्सपेंसिव कंपनियों कैसे हमको ट्रेड करना है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा चैनल जिसको अभी ब्रेक किया है इसने। करीबन एक हफ्ता 10 दिन ये चला यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेक हुआ है। 10% से ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम भी हमको आया है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमको एंट्री लेना है तो यहाँ पे हम लेके यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री हमको मिल रहा है। इसको भी मैं हो सके नेक्स्ट वीक से ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कैसे कंपनी काम करती है। तो ये भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मेरा कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं है। ठीक है, एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं यहाँ पे आपको चार्ट ये दिखा दे रहा हूँ। इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो आपका जो भी जिससे आप एडवाइस लेते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे आप ले सकते हैं एडवाइस। अभी हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे है, वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, ये जो स्टॉक है ना, ये बहुत लंबे टाइम से देखे तो ये स्टॉक करीबन जुलाई 2025 से अभी अप्रैल तक करीबन 8 महीने ये जो स्टॉक था हमारा ये कंसोलिडेट कर रहा था इसी 2 पॉइंट्स पे। आता था, गिरता था बार बार, ये पॉइंट पे आके इसका मतलब ये स्विंग ट्रेडर जो थे ना पोजिशनल, ये 10 पॉइंट का स्विंग, 12 पॉइंट का स्विंग हर बार ये देख के जाता था 2-3 महीने में। तो अभी क्या हुआ, कंपनी ने इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे। ठीक है, ब्रेकआउट किया अच्छे कैंडल का था, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे आया था। ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट डे जो था कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट था। रिजल्ट भी कंपनी का शानदार आया था। उसके बाद कंपनी ने यहाँ से रैली दिखाई, कम से कम यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी 20% का यहाँ पे और गेन दिया हुआ था। हमने एंट्री यहाँ पे ली थी इस पॉइंट पे 510 के हिसाब से, हाँ 510 के हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री ली थी ये कैंडल के पहले। और एक ऊपर जाने के बाद ना ये कुछ इस तरीके से यहाँ से कंपनी ने यहाँ पे गिर गया वापस नीचे। गिरने के बाद आज की देखेंगे कैंडल, तो आज का जो कैंडल है ये पुल बैक के यहाँ से कंपनी ने लिया हुआ है। कंपनी का जो चार्ट पे जो हमको दिख रहा है चार्ट पे, ये पुल बैक है यहाँ पे। ठीक है, मतलब स्टॉक तो नीचे गया था पर इसको लोगों ने बाय करके ऊपर लेके आया, और यहाँ पे ये रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो इसका ये देखेंगे, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है,
ये यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस तो इसने तोड़ा है, दूसरा रेजिस्टेंस इसका 600 का था। ठीक है, 600 के रेजिस्टेंस पे जाके कंपनी का जो शेयर था वहां से गिर गया। अभी यहाँ पे जो अब पुल बैक हमको दिख रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री और बनता है हमारा, और उसको ट्रेड आप कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट एक होने के बाद दूसरा यहाँ पे फ्रेश एंट्री बन सकता है उसके। कंपनी की बात करें तो ये HSCL जो है, इसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आया हुआ था, इसको भी आपको दिखा देता हूँ मैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है। दो ही केमिकल से इसके कंपेयर करेंगे, PCBL जो है, पी इसका 38 का है। सेल्स की बात करें तो सेल्स पहले से अभी जो रिजल्ट आया था उसमें सेल्स भी बड़े कंपनी के, एक्सपेंसेस भी बड़े हैं यहाँ पे। क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं हम। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे है। दिसंबर की कंपैरिजन करें तो इसका अभी बढ़ा हुआ है। सेल्स कितना परसेंट बढ़ा है यहाँ पे देखेंगे, सेल्स अभी 13% से बढ़ के यहाँ पे हमको मिला हुआ है कंपनी का, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 192 करोड़ से 2,800 करोड़ फिर यहाँ पे बढ़ा है। बैलेंस शीट, और यहाँ पे FIs की होल्डिंग की बात करें तो उन्होंने इंक्रीज की हुई है। DIs की भी बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया हुआ है, और यहाँ पे जो पब्लिक है उसकी होल्डिंग डिक्रीज हुई है। और इसके जो यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स भी अच्छे आए हुए थे ये HSCL के, इसकी वजह से यहाँ पे इतना सारा वॉल्यूम आया है। तो अभी एक रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद दूसरे रेजिस्टेंस यहाँ पे HSCL का हमको दिख रहा है जो है 600 का। इसको ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट हमको यहाँ पे मिलता है ये है हमारा यहाँ पे ये 680। अभी इसमें होता क्या है ऐसे स्टॉक में, जो एक ब्रेकआउट हुआ ना, तो दूसरा यहाँ पे जो उसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, वो 680 का है। कंपनी में पोटेंशियल भी है कि स्टॉक भी अच्छा है हमारा, क्योंकि देखेंगे इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो कुछ इस तरह का ये स्टॉक रहा हुआ है जो बहुत कम प्राइस से पहले मिला करता था, 70-80 रुपए का था, और यहाँ पे इसने 10 फोल्ड रिटर्न दे चुका है ये। ठीक है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है बहुत, इसकी वजह से कंपनी ये कर पा रही है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 680, अगर वो ब्रेक होता है तो अपवर्ड हम कहीं भी जा सकते हैं जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस हो। पहले हमारा ये 800 तक, हम 680 तक देखेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो ये भी आप स्टडी कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में डाल के स्टॉक को भी आप देख सकते हैं। जो थर्ड स्टॉक है वो है टेल्ला प्लेटफॉर्म्स, कंपनी का यहाँ पे अभी रिजल्ट आया था। ठीक है, इसकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी 9.7% ईयर और ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग इसका Q4 का यहाँ पे रिजल्ट आया था। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे 70% से बढ़ा है। उसके बाद देखेंगे रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम आया। वॉल्यूम आने के बाद यहाँ पे कंपनी ने गेन दिखाया है। अब इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं। जो स्टॉक जो था ये, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पैटर्न जो बना रहा था, ये लोअर लो से यहाँ पे बना रहा था यहाँ पे। ठीक है, लोअर लो बनाने के बाद इसने ये यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, ये पॉइंट पे यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। तो ये जब ब्रेक किया इसने, देखेंगे अभी ये, तो इसके जो या इसकी कंपनी जो है अभी, इसका नेक्स्ट जो यहाँ पे हमको टारगेट दिख रहा है कुछ यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, 728। और ये जो स्टॉक है टेल्ला, ठीक है, ये मोमेंटम वाला स्टॉक होता है। इसमें ये क्या करता है कि ये भागता भी उसी तरीके से और गिरता भी है। तो इसमें अगर आप SL लेके एंट्री लेते हैं, अगर इस पॉइंट पे अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है इसकी रिट्रेस होने के बाद इस पॉइंट पे, तो ये हमको आराम से 729 से 728 तक का यहाँ पे रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे करीबन यहाँ पे देखें तो 23% यहाँ पे हमको अपसाइड इस स्टॉक में दिख रही है। पर अभी ये IT का स्टॉक है, अगर IT वाले स्टॉक दिखते हैं गिरते हैं तो ये भी गिर सकता है। इसके रिजल्ट तो सारे वहां से अच्छे हैं, कुछ खास नहीं आया IT का। पर अब जितने भी IT के स्टॉक है रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी गिरे हैं, पर ये अकेला स्टॉक है, इसका रिजल्ट अच्छा आया है और उसके साथ ये भागा भी है। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में अपने रख सकते हैं, इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। आगे दूसरा स्टॉक हम देखते हैं। जो यहाँ पे हमारा चौथा स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे स्टॉक हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, ये बनाती है यहाँ पे शंट्स बनाती है यहाँ पे। और ये जो कंपनी है ये बहुत ही लिमिटेड कंपनीज जो है इंडिया में जो ये काम करती है उसमें भी ये आता है। और इनका जो बिजनेस है स्टडी बिजनेस है, मतलब इनका जो ग्रोथ है अभी वो भी सिंगल डिजिट पे है। यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन ठीक ठाक है, यहाँ पे ज़्यादा हाई भी नहीं है ज़्यादा लो भी नहीं है। पर हमको उसका अगर फंडामेंटली इसको देखते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं थोड़ा, तो इसका मार्केट कैप 3,670 करोड़ का है। इसका स्टॉक भी 40 का चल रहा है। कंपटीटर्स की बात करें
तो कंपटीटर्स में भी इसका स्टॉक काफ़ी हाई है यहाँ पे। मैं जैसे आपको मैंने बताया क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो स्टेडी है, मतलब ग्रोथ ज़्यादा कंपनी में नहीं हुआ है। जितने पहले भी इसके सेल्स थे अभी भी उतने हैं यहाँ पे। और प्रॉफिट भी इसका प्रॉफिट मार्जिन भी पहले ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 20% से 23% हुआ है, जो काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। और ये स्टॉक को मैंने इसके लिए पिक किया हुआ है क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि डीआईएस ने स्टेक बढ़ाया, उसके अंदर जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप जो है उसने भी यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। पूरे अप्रैल के मंथ में यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप ने बाइंग की है, जिसकी वजह से मैंने स्टॉक पिक किया हुआ है। और इसका टेक्निकली देखते हैं तो ये जो स्टॉक है आपको इस तरीके से देखना है, ये इसका जो हाई है, अगर ये हाई तक इस स्टॉक को हमको छूना ही नहीं है। ये जब तक स्टॉक जो है, यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, इसका जो ऑल टाइम हाई इसका था अभी वो जुलाई 2023 में बनाया था। उसके बाद बार बार ये जो स्टॉक है यहाँ पे जाता है, टच करके इस पॉइंट पे वहाँ पे नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है और नीचे गिर जाता है। अगर जिस तरीके से यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रमोटर की भी बाइंग आई हुई है, इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तब हम यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और ये जो स्टॉक है, अगर यहाँ पे इसने ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये आराम से ये 1000 के लेवल तक जा सकता है, जो हमारा शॉर्ट टर्म वहाँ पे टारगेट हो सकता है, पोजिशनल जो हो सकता है 2-3 मंथ्स के लिए। और ये स्टॉक है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इसके स्टेडी ग्रोथ के साथ ये कंपनी काम करती है। और इसका जो रिजल्ट है वो भी अभी आने वाला है। अभी इसकी जो एस्टिमेट लोगों ने किया हुआ 3 जून को जो आएगा इसका ये एस्टिमेट है 1.42 बिलियन का। उसके हिसाब से देखेंगे, फिर रिजल्ट आने के बाद हो सकता है तो इसको ब्रेक करे, तो वहाँ पे हमारी एक एंट्री बन सकती है। तो ये जो स्टॉक मैंने आपको यहाँ पे 4 स्टॉक बताए, इनको आप देख सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट मेट करके स्टडी कर सकते हैं। और जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, उससे आप एडवाइस लेके इसमें इन्वेस्ट करना चाहें आप तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मैंने आपको एडवाइस नहीं दे रहा इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक हम देखेंगे, नेक्स्ट वीक हम और स्टॉक ढूंढेंगे जिसमें हम अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे। अभी करंट बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हमारा जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी रहा है वो केआरएन हीट एक्सचेंजर का रहा है, ठीक है। उसकी बात भी अगले हम मंथली व्यू में आगे बात करेंगे। तो ये 4 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर लीजिए, इनको स्टडी करना चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।